हिंदू मंदिर था, उसको तोड़ा गया, फिर बनाया, फिर किसी ने तोड़ा, तो बनाया उसका वर्णन है। उसके बाद औरंगजेब ने उसको तोड़ा। उन वीर सिंह जी देव के जीवन काल की एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है, जिसको ओरछा का इतिहास, राजाओं के इतिहास के रूप में जो शाम को होता है, एक शो दिखाया जाता है किले में, क्या कहते हैं, लाइट एंड साउंड शो, ऐसा कुछ नाम है उसका, उसमें दिखाया जाता है। ये बात हम इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि इतिहास कुछ और है और आज भी दिखाया कुछ और जा रहा है, आज भी गलत दिखाया जा रहा है। इस समय का देखो तो उसे वीर सिंह कोई बहुत अच्छे थे ये प्रमाणित नहीं होता है। ऐसा लगता है उसको देखने से कि वीर सिंह मुसलमानों के पिट्ठू थे, जबकि वास्तविकता यह है कि शाहजहां का पुत्र, अकबर का बेटा जहांगीर, अकबर का बेटा जहांगीर था ना, और जहांगीर का शाहजहां था। तो अकबर और जहांगीर का किसी विषय को लेकर मतभेद हो गया, विरोध हो गया, और इतना भयंकर विरोध हो गया महाराज जी कि अकबर ने निश्चय कर लिया कि जहांगीर को जान से मरवा डालना है। उसे गुप्तचरों के द्वारा, विश्वस्त लोगों के द्वारा पता चल गया कि मेरी हत्या हो सकती है। वहां से वो भागा तो अकबर ने और इसकी खोज तेज की कि इसको कहीं भी पकड़वा कर इसको मारा जाए। तो जगह जगह शरण के लिए वो दौड़ा, लेकिन उस काल में अकबर के विरोध में भारत की किसी रियासत के राजा महाराजा ने जहांगीर को शरण नहीं दी। ओरछा पहुंचा, वीर सिंह जी देव थे। वीर सिंह जी देव से कहा कि मेरा सम्राट अकबर से विरोध है, मेरे पिता से विरोध है और मैं शरण में आऊं, मेरी रक्षा करो। तो वीर सिंह जी देव ने कहा कि मैं भगवान श्री राम का वंशज हूं, मैं शरणागत का त्याग नहीं कर सकता। यद्यपि हमारी सेना बहुत छोटी है, हमारा शासन छोटा है, हमारी शक्ति कम है, लेकिन तुमने शरण शब्द का उच्चारण किया है तो मुझे पनाह दो, माने शरण दो, तो मैं तुम्हें पनाह देता हूं, शरण देता हूं। उसको उन्होंने आश्रय दिया। आश्रय दिया, अब तो आराम से रहने लग गया जहांगीर ओरछा में। अकबर को जब यह ज्ञात हुआ तो अकबर ने कहा कि ओरछा का चिन्ह ही मिटा दो, ओरछा नाम का कोई स्थान ही इस देश के नक्शे में नहीं रहना चाहिए। बड़ी भारी सेना लेकर, और दुख की बात यह थी कि कुछ हिंदू राजा ही उसके सेना में थे, सेनापति थे। हमारी आपसी फूट का यह दुष्परिणाम था। और बड़ी भारी सेना लेकर के अकबर की सेना, उसने ओरछा नगर को चारों ओर से घेर लिया। कहां तो सेना का समुद्र और कहां एक ओरछा नगर। लेकिन वीर सिंह बड़े धैर्यवान थे। उन्होंने प्रजा से कहा कोई घबराओ मत, तुम लोग शांत रहो। जहांगीर ने कहा कि आप अपने और अपने परिवार की, अपने राज्य की, अपने प्रजा की रक्षा कीजिए। आप मुझे सेना को सुपुर्द कर दीजिए तो आपका राज्य बच जाएगा। मेरी प्रार्थना है आप हमको उन्हें दे दीजिए, सेना को हमको सौंप दीजिए। उन्होंने कहा जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं ऐसा नहीं कर सकता। शरणागत को मैं त्याग दूं, संभव नहीं है। चाहे ओरछा रहे चाहे जाए, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारा त्याग नहीं कर सकता। शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिन्हीं विलोकत हानि। नहीं त्यागा। अब कल से युद्ध होना है, चारों ओर से ओरछा नगर घिरा हुआ है। कैसे होगा युद्ध? वीर सिंह बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने क्या किया कि कुछ अहीर जानते ना, अहीर जाति के लोग, उनके यहां भैंसें थी, भैंस, बड़ी संख्या में भैंसें थी। उन भैंसों के सींगों पर बांस के डंडे बांधे, उन पर कपड़ा लपेटा और उसमें ज्वलनशील तेल आदि उसमें लगा दिया। और आज भी ओरछा किले में वह जगह है जहां से भैंसों को उन्होंने घुसाया था सेना में। दूसरे दिन युद्ध होना है और रात्रि के समय ही उन्होंने किले के गुप्त मार्ग से उन भैंसों को, सैकड़ों भैंसों के सींगों में उसको पलीता कहते हैं, जलती हुई लकड़ी, उसको बांधा और सब में आग लगवा दी। तो अब बिजली का जमाना तो था नहीं,
वो सैकड़ों भैंस वो आग से बिचकी और वो सब की सब सेना में जाकर कूद गई। तो उनको पता ही नहीं चला कि ये हुआ क्या, चारों ओर से आग ही आग दिखाई पड़ रही है, ये क्या हुआ। घबरा गए, सो रहे थे लोग, दूसरे दिन से युद्ध होना था। और वो भैंसें वहां जाकर गिरी जहां उनका बारूद रखा था, विस्फोटक रखा था, तोपें रखी थी, उन सब में आग लग गई बारूद में, और उनकी तोपें वहीं चलने लग गईं और सारी सेना मारी गई। बचे कुचे भाग खड़े हुए, पता ही नहीं चला। भैंसें तो खत्म हो गई क्योंकि उनमें विस्फोटक बंधे हुए थे भैंसों में, तो भैंसें तो खत्म हो गई, पर एक भी व्यक्ति मरा नहीं, किसी सैनिक को लड़ना नहीं पड़ा, और सारी सेना नष्ट हो गई। अकबर की तितर बितर होकर सब चले गए। ऐसे बुद्धिमान थे वीर सिंह जी देव। और इसके बाद मुल्तान की लड़ाई चल रही थी, वहां पहले बीरबल मारा गया और बीरबल के कुछ समय बाद अकबर भी मारा गया, अकबर भी समाप्त हो गया। और जब अकबर समाप्त हो गया तो जहांगीर फिर दिल्ली के तख्त पर बैठा, बादशाही तख्त पर। तब जहांगीर अकबर के मरने के बाद तो उसने महाराज जी वीर सिंह को अपना धर्म पिता माना। क्या माना? धर्म पिता माना। और धर्म पिता मान करके जब वो दिल्ली का बादशाह हुआ तो सबसे पहली यात्रा उसने ओरछाकी की, और वो जिस जगह में ठहरा था उस जगह को आज भी जहांगीर महल कहते हैं। घटना तो ये है, पर लाइट एंड शो में दिखाते हैं कि वो मुगलों से बड़े प्रभावित थे और उन्होंने जहांगीर के स्वागत में महल बनाया था। सच्ची घटना है ही नहीं। दुख की बात है कि हमारे इतिहास के साथ भी बहुत खिलवाड़ किया गया, और आज भी हमको जो पढ़ाया जा रहा है इतिहास वो एकदम झूठा है। ठीक इसी प्रकार से महारानी लक्ष्मीबाई, आपको पता है